हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ब्रिजेश सर अकाउंट क्लासेस। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करने जा रहे हैं, फोर फीचर ऑफ शेयर्स। कंपनी टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है फोर फीचर ऑफ शेयर्स। शेयर को फोरफिट कैसे किया जाता है, क्यों करते हैं, रीइश्यू कैसे किया जाता है, वो चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी मैंने आपकी 3 वीडियो बना रखी हैं जिसमें थ्योरी कराई गई थी, शेयर्स कैसे इशू किए जाते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, वो सब कुछ कराया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। तब ये आज इस टॉपिक की 4th वीडियो है। टॉपिक का जो आज हम करने जा रहे हैं उसका नाम है फोर फीचर ऑफ शेयर्स, यानी कि शेयर को कैंसिल करना। जो हमारा शेयर होल्डर है वो हमें पैसे नहीं दे रहा, तो ऐसे में कंपनी उसके शेयर फोरफिट कर सकती है। जैसे सिंपल सा लॉजिक है, आपके घर में किराएदार है, आपको पिछले 3-4 महीने से किराया नहीं दे रहा, क्या करोगे आप? सिंपल, उसे निकाल देंगे और वो कमरा किसी और को किराए पे दे देंगे। वही चीज़ हमें यहाँ पर करनी है। शेयर होल्डर जो है, हमें एप्लीकेशन दे दी उसने, उसके बाद ना वो अलॉटमेंट दे रहा है, ना वो फर्स्ट कॉल दे रहा है, ना वो फाइनल कॉल दे रहा है, तो ऐसे में कंपनी का काम चलेगा नहीं। तो कंपनी क्या करेगी, उसके शेयर फोरफिट कर लेगी। बट फोरफिट से पहले आपको थोड़े से कुछ लीगल स्टेप उठाने हैं। पहला, आप उसको रिमाइंडर लेटर भेजोगे, उसे समझाओगे भाई इस दिन तक पैसे दे दो, अदरवाइज़ आपके शेयर फोरफिट हो जाएंगे। कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। देन आप कॉल करोगे, तब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। जब आप बोर्ड मीटिंग बुलाओगे, उसमें प्रस्ताव रखा जाएगा कि कुछ शेयर होल्डर हैं जो पैसे नहीं दे रहे, क्या करना है उनके शेयर का। अगर वो प्रस्ताव पास हो जाता है देन आप उसके शेयर फोरफिट कर सकते हो। तो लीगल स्टेप आपको उठाने ही उठाने हैं, ठीक है। अकाउंट्स में क्या करना, हमें इसकी 3 जर्नल एंट्री पास करनी है। कौन कौन सी एंट्रीज होती हैं? सबसे पहले होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeited to calls in arrears, forfeiture to calls in arrears, ये हमारी फोरफिट की एंट्री हो गई। फिर हम शेयर को रीइश्यू करते हैं, उसकी एंट्री बनती है बैंक शेयर फोरफिचर टू शेयर कैपिटल। ये बेटा फोरफिट की हो गई, ये रीइश्यू की हो गई, और लास्ट में निकलता है कैपिटल रिजर्व। तो 3 एंट्री होती है। इसमें भी 2-3 केसेस होते हैं, प्रीमियम लेते हैं, कब नहीं लेते, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो 3 एंट्री होती है बेटा, फोरफिट, रीइश्यू एंड कैपिटल रिजर्व। फोरफिट मीन्स कैंसिल करना, रीइश्यू मीन्स उस शेयर को किसी और को बेचना, और फिर हमें कैपिटल रिजर्व निकालना। शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन लिखो बेटा, लिखिए एक्स कंपनी फोरफिटेड 1000 शेयर्स at ₹10 each, 1000 shares at ₹10 each for non-payment of first call 2 and final call 3. 1000 shares were forfeited at ₹10 each for non-payment of first call 2 and final call 3. These shares were reissued at ₹9 fully paid. अब देखिए इसकी जर्नल एंट्री कैसे की जाएगी। सबसे पहले एंट्री करेंगे आप शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिचर टू, कौन सी कॉल के पैसे नहीं दिए उसने हमें फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए। हम लिखेंगे यहाँ पर टू शेयर फर्स्ट कॉल एंड टू शेयर फाइनल कॉल। जो भी कॉल के पैसे नहीं देगा, कॉल का नाम लिखा जाएगा। अमाउंट कैसे भरेंगे, हमें फोरफिट करने हैं 1000 शेयर एट ₹10 ईच। 10 रुपये का शेयर है, 10,000 आ गए। उस बंदे ने फर्स्ट कॉल नहीं दी। फर्स्ट कॉल है हमारी 2 रुपये की और फाइनल कॉल है हमारी 3 रुपये की, तो मिला कितना, 5000। स्टेप क्लियर है भाई। 10,000 शेयर्स थे, 5 रुपये नहीं मिले कितने, 5। ये कॉमन सेंस है बेटा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 10 में से 5000 नहीं मिले तो मिले कितने होंगे, 5। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में आपको फोरफिट का अमाउंट दे देता है, बाकी चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। क्वेश्चन में हो सकता है आपको फोरफिचर का अमाउंट दिया हो या फिर कॉल्स इन एरियर का अमाउंट दिया हो, या मे भी दोनों भी दिए हो सकते हैं, ठीक है। बच्चा इसमें कई बार कंफ्यूज हो जाता है, तो ध्यान रखना जो उसने दिया होता है वो हम फोरफिट में लेते हैं। अब यहाँ पर सोचो, बंदे ने फर्स्ट कॉल नहीं दी, फाइनल कॉल नहीं दी, तो दिया क्या होगा उसने,
एप्लीकेशन अलॉटमेंट, वो हमने डाल दिया फोरफिट में, यानी फोरफिट में वो अमाउंट आता है जो उसने पे किया होता है, वही तो हम फोरफिट करेंगे, और कॉल इन में वो आता है जो उसने नहीं दिया होता है। ये हो गई हमारी फोरफिट की एंट्री। अब हम रीइशू करेंगे। रीइशू की एंट्री होती है बैंक शेयर फोरफिचर टू शेयर कैपिटल। क्या लिखवाया था हमने? दिस शेयर रीइशू एट ₹9 फुल्ली पेड। 9,000 शेयर में 9 रुपए के हिसाब से बेचे हैं। 10,000 का शेयर 9,000 में गया, कितना लॉस हुआ हमें? 1,000 का। अब निकालना है हमने कैपिटल रिजर्व। कैसे आएगा कैपिटल रिजर्व भाई? देखो, उस शेयर को हमें फोरफिट करके कितने रुपए मिले थे? 5,000। हमने उसके 5,000 रुपये जब्त कर लिए थे। अब उस शेयर को हमने किसी और को बेचा, बेच के हमें 1,000 का नुकसान हुआ। अभी भी कितना फ़ायदा है? 4,000। कैसे आया? देखो, उसके फोरफिट करके हमने 5,000 रुपये जब्त कर लिए थे, फिर उस शेयर को हमने किसी और को बेचा तो हमें 1,000 का नुकसान हुआ। सेकंड हैंड शेयर है, सस्ते में जाएंगे, ठीक है। जैसे उस किराएदार का अगर जब्त किया हुआ सामान आप बेचोगे तो मार्केट रेट में थोड़ी मिलेगा आपको, कम में पैसे मिलेंगे ना, वही। तो 5,000 के हमें 1,000 रुपये मिले, कितना नुकसान हुआ? 4,000। 4,000 का फ़ायदा हो गया हमें। ये हो गया हमारा कैपिटल रिजर्व। इस तरह से जनरेटरी करनी होती है, ठीक है भाई। चलो, उतारना हो तो वीडियो को पॉज करके आराम से कॉपी कर लिया करो, ठीक है। जब भी आपको इनके सोल्यूशन उतारने हो, वीडियो को पॉज करो, आराम से कॉपी करो, फिर आगे बढ़ जाओ। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स कंपनी forfeited 500 shares at ₹10 each, 500 share at ₹10 each for non-payment of final call ₹4. Non-payment of final call ₹4. 300 share reissue at ₹8 fully paid. 300 शेयर रीइश्यू एट ₹8 फुल्ली पेड। चलिए, इसमें क्या होगा देखो बच्चे, एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड टू शेयर फाइनल कॉल। हमें कॉल का नाम पता है, कॉल का नाम लिखेंगे। जब नाम नहीं पता तो हम लिखते हैं कॉल इन एरियर्स। हमें फोरफिट करने हैं 500 शेयर, 10 रुपए के हिसाब से 5,000। बंदे ने फाइनल कॉल नहीं दी। कितने रुपए की फाइनल कॉल है? 4 रुपए। सोचो, 10 में से बंदा आपको 4 रुपए नहीं दे रहा, तो दिए कितने होंगे? 6 रुपए। जो दिया होगा वो हम लेंगे फोरफिट में। ये स्टेप क्लियर है भाई? अब शेयर को रीइश्यू करना है। बैंक शेयर फोरफिटेड टू शेयर कैपिटल। हमने रीइश्यू किए 300 शेयर 8 रुपए के हिसाब से, फुल्ली पेड। अब हमें निकालना है कैपिटल रिजर्व। कैसे आएगा कैपिटल रिजर्व भाई? देखो, हमने जब फोरफिट किया कितने में मिले? 3,000। रीइश्यू कितने हुए? 600। बट ध्यान दो, ये 500 शेयर्स का, ये 300 शेयर्स का है। डायरेक्ट नहीं घटा सकते, जैसे वहाँ हमने डायरेक्ट घटा दिया था। अब यहाँ लगाएंगे हम फॉर्मूला। कैसे बनेगा फॉर्मूला? देखो, 3,000 रुपये 500 शेयर्स के, तो एक शेयर पे कितना हुआ? 6 रुपये। हमें कितने शेयर पे चाहिए? 300। कितना है? 1,800। 1,800 माइनस 6 रुपये, 600, ये आ गया 1,200। फिर से देखो बेटा, अरे यूनिटरी मेथड जैसे बचपन में करते थे आप, कि 1,000 रुपए के 100 सेब खरीदे, 1,000 रुपए के 100 सेब खरीदे, तो एक सेब कितने का हुआ? डिवाइड कर लो, 10 रुपए का। सेम यहाँ पर 3,000 रुपये 500 शेयर्स के हैं, तो डिवाइड करो, एक शेयर कितने का हुआ? 6 रुपये। हमें कितने चाहिए? 300। और जिनको बनाने में दिक्कत होती है तो वो फॉर्मूला बना सकते हो बेटा। फॉर्मूला होता है फोरफिटेड अमाउंट अपॉन forfeited shares into reissue shares।
फोरफिट अमाउंट अपॉन फोरफिटेड शेयर्स इनटू रीइश्यू शेयर्स, इससे जो अमाउंट आएगा माइनस फोरफिट अमाउंट, फोरफिट अमाउंट ऑफ रीइश्यू, बस ये है आपका। तो ये फॉर्मूला बेटा तब यूज होगा जब आप कम शेयर इशू करेंगे, अगर सारे रीइश्यू हो गए फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है भाई, तो ये सिंपल हमने सीखा, इसमें हमने कम शेयर इशू के फॉर्मूला सीखा। ठीक है, उतारना हो वीडियो को पॉज करो, आराम से कॉपी कर लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक्स कंपनी फोरफिटेड 500 shares at rupees 100 each with premium rupees 20, लिखा, ब्रैकेट में लिखो ₹80 called up for non payment of first call ₹30, आगे लिखिए 400 shares reissue at ₹70 for paid up ₹80, 400 share reissue at ₹70 for paid up ₹80। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे देखो ध्यान से। अब सबसे पहले एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे प्रीमियम आ गया है, तो जब भी क्वेश्चन प्रीमियम आए आपको ध्यान देना है कि प्रीमियम का पैसा हमें मिला या नहीं मिला। अगर मिल गया होगा तो इग्नोर कर देंगे और नहीं मिला होगा तो डेबिट करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब भी क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाए तो आपको ध्यान देना है कि प्रीमियम का पैसा हमें मिला या नहीं मिला। अगर मिल गया है तो इग्नोर करना है, नहीं मिला है तो डेबिट करना है। अब इस क्वेश्चन में आप देखो मैंने लिखवाया 500 शेयर फोरफिटेड एट ₹100 ईच, 80 कॉल्ड अप। सबसे बड़ी बात 80 कॉल्ड अप, हमेशा ध्यान रखना है इसे कॉल्ड अप से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे? कॉल्ड अप। कॉल्ड अप का मतलब होता है जहां तक हमने पैसे मांगे हैं, जहां तक पैसे हमने कॉल किए मांगे हैं। इस क्वेश्चन में 80 रुपीज तक ही कॉल किया गया है, हमेशा कॉल्ड अप से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर लिखा है नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, बंदे ने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए। अब कॉमन सेंस है कि अगर बंदा फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा है इसका मतलब अलॉटमेंट दे चुका है। भाई एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे चुका है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे चुका है तो प्रीमियम भी दे चुका है। कैसे पता? भाई प्रीमियम हमेशा अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो अलॉटमेंट में मानते हैं, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो प्रीमियम हमेशा अलॉटमेंट में माना जाता है। बंदा अलॉटमेंट दे चुका है, इट मीन्स प्रीमियम भी हमें मिल चुका है, तो प्रीमियम मिल चुका है, प्रीमियम का कोई यूज़ नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, जब भी क्वेश्चन प्रीमियम आए आपको ध्यान देना है कि प्रीमियम का पैसा हमें मिला या नहीं मिला। कैसे पहचानेंगे? आप उस क्वेश्चन में देखिए कि बंदे ने अलॉटमेंट का पैसा दिया या नहीं दिया। अगर अलॉटमेंट दे चुका है इट मीन्स प्रीमियम दे चुका है, अलॉटमेंट नहीं दिया तो प्रीमियम नहीं दिया। क्योंकि अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो प्रीमियम हमेशा हम अलॉटमेंट में मानते हैं। तो यहाँ पर बंदा अलॉटमेंट हमें दे चुका है, इट मीन्स प्रीमियम मिल चुका है, प्रीमियम का कोई यूज़ नहीं है, इग्नोर कर देंगे प्रीमियम को हम लोग। अब शेयर कैपिटल टू शेयर फोरफिचर टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है भाई, क्योंकि प्रीमियम मिल चुका है इसलिए प्रीमियम को इग्नोर कर दिया। 500 शेयर पे 30 रुपए की कॉल नहीं मिली, मिला कितना? 25। ये होगी फोरफिट की एंट्री। सबको क्लियर है? किससे मल्टीप्लाई करना होता है? हमेशा कॉल्ड अप से, जो भी कॉल्ड अप वैल्यू दी होगी उससे मल्टीप्लाई करना है। अब आते हैं रीइश्यू पे। रीइश्यू की एंट्री होती है बैंक शेयर फोरफिचर टू शेयर कैपिटल। 300 शेयर इशू हैं, 400 शेयर इशू हैं एट ₹70 फॉर 80 पेड अप। क्या वर्ड यूज कर रहा है इसके लिए? पेड अप। इसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग कॉल्ड अप, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं पेड अप। पेड अप का मतलब बिल्कुल नहीं होता कि उसने जितना पे किया है, पेड अप का मतलब होता है कितना मिलना चाहिए था। ध्यान रखना, पेड अप का आम बच्चा सोचेगा कि पेड हो गया, पेड अप का मतलब है कि कितना मिलना चाहिए था। तो 80 मिलना चाहिए था, 70 मिला। 28,000, 32,000, 4,000। अब निकालना है बेटा कैपिटल रिजर्व। फिर से फॉर्मूला यूज होगा क्योंकि फोरफिट 500 हुए हैं, रीइश्यू 400 हुए हैं। क्या फॉर्मूला सीखा था हमने?
forfeit amount upon forfeited shares into reissue shares. It means 25,000 अपॉन 500 शेयर इंटू 400 शेयर। सॉल्व करिए, 20,000 आ गया, 20,000 माइनस 4,000 तो कैपिटल जब आ गया 16,000। ये है बेटा, ठीक है भाई। तो फॉर्मूला बेटे तब यूज होगा जब हम कम शेयर इशू करेंगे। तो इसमें नई चीज क्या सीखी आपने? पहली बात तो प्रीमियम को हमने इग्नोर किया क्योंकि प्रीमियम मिल चुका था। प्रीमियम का यूज तब होता है जब वो नहीं मिलता, और जब मिल जाएगा तो इग्नोर करना है, ठीक है। और दूसरी चीज कॉल्ड अप से मल्टीप्लाई करना है हमेशा। किससे? कॉल्ड अप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। वीडियो जब उसे कॉपी करना हो वीडियो को पॉज करो, आराम से कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक्स कंपनी forfeited 600 shares at rupees 10 each with premium rupees 2 for non-payment of allotment rupees 5 including premium, non-payment of allotment rupees 5 including premium, ठीक है, फुल स्टॉप। फाइनल कॉल रुपीज 3 नॉट येट कॉल्ड, फाइनल कॉल रुपीज 3 नॉट येट कॉल्ड, लिखा। 400 शेयर रीइश्यू at rupees 12 fully paid, ठीक है। देखिए अब कैसे करेंगे, देखो बच्चे। सबसे पहले एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल। अब इस क्वेश्चन में उसने लिखा है नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट रुपीज 5, यानी बंदे ने अलॉटमेंट नहीं दी, तो जो बंदा अलॉटमेंट नहीं देगा वो प्रीमियम नहीं देगा, यानी इस क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं मिला। तो अब प्रीमियम को हम करेंगे डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ये ध्यान रखना है बच्चे। प्रीमियम अगर मिल जाएगा तो इग्नोर करना है, नहीं मिला है तो डेबिट करना है। टू शेयर फोरफीचर, टू शेयर अलॉटमेंट, और साफ साफ लिखा है फाइनल कॉल रुपीज 30 नॉट येट मेड। इसका मतलब हमने फाइनल कॉल मांगी ही नहीं, हमने 3 रुपए की फाइनल कॉल मांगी ही नहीं। फाइनल कॉल रुपीज 3, शायद 30 बोल दिया था मैंने, मिस्टेक है, ठीक कर लो। फाइनल कॉल रुपीज 3 नॉट येट मेड, फाइनल कॉल हमने 3 रुपए की मांगी ही नहीं। इट मींस हमारी जो कॉल्ड अप वैल्यू है वो है 7। देखो इस क्वेश्चन में कॉल्ड अप वैल्यू क्लियर गिवन थी आपके पास, 80 कॉल्ड अप। यहां पर उसने बोला कॉल्ड अप बताया नहीं, इनडायरेक्टली उसने बोला कि फाइनल कॉल 3 रुपए की मांगी नहीं हमने। अब जब बेटा फाइनल कॉल मांगी ही नहीं हमने तो कॉल्ड वैल्यू कितनी बनेगी हमारी? 7। तो दो केस हो सकते हैं, डायरेक्टली गिवन भी हो सकता है और इनडायरेक्टली भी बोल सकता है वो आपको। यहां पर इनडायरेक्टली है, हमें ध्यान रखना है कि कॉल्ड वैल्यू हमारी 7 बनेगी क्योंकि फाइनल कॉल हमने मांगी नहीं। प्रीमियम 2 रुपए का था, अलॉटमेंट 5 रुपए की थी। अब बच्चा यहां पर कई बार गलती कर देता है, वो सोचता है कि प्रीमियम ने डेबिट कर दिया, प्रीमियम नहीं लेंगे। अरे भाई डेबिट किया तभी तो यहां लेंगे, विद प्रीमियम लिखना है, कॉल सिनेरियर विद प्रीमियम, ये नहीं प्रीमियम हटा के लेना है, ध्यान रखे। प्रीमियम डेबिट करना है और प्रीमियम यहां जोड़ के लेना है। ये हो गया हमारा 54 में से 3,000 गए 2400, ठीक है भाई, क्लियर। तो मोटी मोटी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि अगर क्वेश्चन में प्रीमियम है तो आप ध्यान देंगे कि प्रीमियम का पैसा मिला या नहीं मिला। अगर मिल गया है इग्नोर कर देंगे, नहीं मिला है डेबिट करेंगे। अब करते हैं शेयर को रीइश्यू। हम रीइश्यू की एंट्री बनती है बैंक शेयर फोरफिटेड टू शेयर कैपिटल, बैंक शेयर फोरफिटेड टू शेयर कैपिटल। अब उसने कहा 400 शेयर रीइश्यू एट ₹12 फुल्ली पेड, एट ₹12 फुल्ली पेड। फुल्ली पेड जहां बोलेगा वहां फेस वैल्यू लेनी है। क्या लेनी है? फेस वैल्यू। फुल्ली पेड जहां बोलेगा। अब सोचो 10 का शेयर 12 में जा रहा है, तो ऐसे में क्या लिखेंगे हम?
टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ये बात ध्यान रखनी बच्चे, 10 का शेयर 12 में जा रहा है, एक्स्ट्रा में जा रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कम में जाता है तो हम फोरफिट लिखते हैं, ज्यादा में जाता है प्रीमियम लिखते हैं। ठीक है भाई। अब कैपिटल रिजर्व निकालना है, फिर से फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला था बच्चे? 2400 अपॉन 600 इंटू 400, 1600 आया। 1600 माइनस कुछ करना नहीं है, पूरा 1600 कैपिटल रिजर्व हो गया। ठीक है भाई। तो क्या ध्यान रखना है प्रीमियम के केस में कि अगर प्रीमियम का पैसा मिल चुका है तो हम उसे इग्नोर कर देंगे, और नहीं मिला है डेबिट करेंगे। और दूसरी नई चीज आपने सीखी कि अगर रीइश्यू फेस वैल्यू से ज्यादा प्राइस में होगा तो ऐसे में क्या आएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, प्रीमियम सिखा दिया, प्रीमियम आ गया आपका, फॉर्मूला सिखा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। जब उतारना बेटा वीडियो को पॉज करके आराम से कॉपी कर लिया करो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। एक्स कंपनी forfeited 2000 shares at rupees 10 each with premium rupees 2 at rupees 10 each with premium rupees 2, rupees 8 called up, on which he paid rupees 3 on application. Rupees 3 on application. लिखा 1500 share reissue at rupees 9. चलिए शुरू करते हैं, देखें ध्यान से। अब हमारी फोरफिट की एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल। अब यहां पर क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, उसने बताया 8 कॉल्ड अप। कितने शेयर थे हमारे पास? 2000। 8 कॉल्ड अप। चलो ये तो क्लियर हो गया। अब उसने बोला ही पेड रुपीज 3 ऑन एप्लीकेशन। बंदे ने सिर्फ एप्लीकेशन दी है। आपको याद है मैंने कहा था जो दिया होता है वो फोरफिट में डालते हैं, जो दिया होता है वो कहां डालते हैं? फोरफिट में। अब सोचो कॉमन सेंस है, बंदा एप्लीकेशन दे रहा है, इसका मतलब अलॉटमेंट नहीं दिया। अब अलॉटमेंट नहीं दिया तो इसका मतलब प्रीमियम नहीं मिला, और प्रीमियम जब नहीं मिलता है तो क्या करते हैं? उसको हम डेबिट। यही चीज ध्यान रखनी है, प्रीमियम नहीं मिलेगा तो प्रीमियम को क्या करेंगे हम? डेबिट। ठीक है। अब ये नहीं पता मैं किस कॉल के पैसे नहीं दिए, वो तो अलॉटमेंट पता है, बट और फर्स्ट कॉल वगैरह भी होगी तो शायद में पता ही नहीं है, तो ऐसे हम क्या लिखेंगे? हम कॉल्स इन एरियर्स। यही चीज मैं कह रहा था, अगर कॉल का नाम पता है तो नाम लिखते हैं, नाम नहीं पता कॉल इन लिखा जाता है। अब देख लो बेटा 20 में से 6 गए, 14। ठीक है। अब शेयर को रीइश्यू करना है हमने। रीइश्यू है हमारे 1500 शेयर एट रुपीज 9। अब आगे देखो क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं बताया। फुल्ली पेड, पेड अप, बिल्कुल साइलेंट है। जहां क्वेश्चन साइलेंट होता है तो वहां पर हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू आ जाती है। क्या आ जाती है? कॉल्ड अप वैल्यू। ये ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो जो कॉल्ड अप है वही पेड अप बन जाता है। अब ऐसे में फिर से ज्यादा में जा रहा है, उसे लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व निकालना है। फॉर्मूला यूज होगा बच्चे, क्या था फॉर्मूला? 6000 अपॉन 2000 इंटू 1500, 4500। यही हो गया हमारा कैपिटल रिजर्व। बस यही सारे केसेस होते हैं फोरफिचर के अंदर, इनके अलावा कोई नया केस नहीं होता। बस यही क्वेश्चन घुमा फिरा कर देते हैं। मेन चीज़ होता है बच्चा लैंग्वेज में मार खा जाता है, तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। कॉल्ड अप क्या है, पेड अप क्या है, क्या दिया क्या नहीं दिया, ध्यान से करोगे क्वेश्चन हो जाएंगे सारे। ठीक है। इसके अलावा बुक में जो क्वेश्चन हैं एग्जाम्पल्स आपने ट्राई कर लें, फोरफिट रीइश्यू कैपिटल रिजर्व। बाकी वो डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर है 9811419806। एनी टाइम, कभी बेटा कॉल या व्हाट्सएप, कोई सजेशन प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है बच्चों।
थैंक यू।